गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपकी क्लास 9 साइंस की वर्कशीट नंबर 25 उसमें लेसन 5 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, उसका सब टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया और रसधानियाँ, इसके बारे में समझेंगे। अभी तक हमने जान लिया, जैसे कि ये चित्र में दिखा रखा है, कि हमने समझ लिया कि कोशिका, जैसे ये कोशिका है, कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं बच्चों। बाहरी दीवार को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। अंदर ये जो गोल नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं केंद्रक। और कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो ये द्रव होता है उसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। इस द्रव के अंदर कुछ और भी भाग होते हैं कोशिका के, जिन्हें कहा जाता है कोशिका अंगक। जैसे यहाँ दिखा रखा है कोशिका अंगक। कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित भागों को कहते हैं कोशिका अंगक। तो ये जो 2 शब्द हैं माइटोकॉन्ड्रिया और रसधानी, ये दोनों भी क्या है, कोशिका अंगक हैं और ये महत्वपूर्ण कोशिका अंगक हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझना है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसको हम कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं, यानी पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं और उन रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है एटीपी, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उत्पन्न होती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है और उस श्वसन के दौरान एटीपी अणुओं के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी का पूरा नाम भी आपको यहाँ आगे बता रखा है। इसे बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ जैसे यहाँ ऊपर दिखा रखा था, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका पूरा नाम है। तो ये जो एटीपी है इसे हम ऊर्जा का अणु भी कह सकते हैं, यानी ऊर्जा इसके अंदर संचित रहती है। और हमारे शरीर में जब हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो इन अणुओं से, एटीपी अणुओं से ही हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा संयंत्र या बिजली घर या पावर हाउस भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी रचना के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया एक, जैसे ये चित्र में दिखा रखा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है। इसकी दीवार जो होती है दोहरी दीवार होती है। बाहरी दीवार में कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे लिखा है बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और जो भीतरी झिल्ली है वलित होती है। वलित का मतलब है ये ऐसे मुड़ी हुई, जैसे यहाँ दिखा रखा है, ये ऐसे मुड़ी हुई है, फिर आगे चल के फिर मुड़ी है, फिर आगे चल के फिर मुड़ी है, इस तरह से वलित। भीतरी जो दीवार है वो वलित होती है, यानी अंदर को मुड़ी हुई होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा अंगक है जिसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। ये भी यहाँ चित्र में दिखा रखे हैं आपको, जैसे ये लिखा है राइबोसोम, ये छोटे छोटे कण हैं, ये राइबोसोम है। और इसमें आपको डीएनए ये दिखा रखे हैं कि डीएनए यानी उसका अपना आनुवंशिक पदार्थ। तो इनका अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, इसलिए अपने कुछ जरूरी प्रोटीन ये स्वयं बनाते हैं। क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम की आवश्यकता होती है, तो ये अपने लिए जो आवश्यक प्रोटीन है ये अपना स्वयं बनाते हैं। अब हम बात करते हैं आगे रसधानी के बारे में। रसधानी जो है, हालांकि ये दोनों तरह की कोशिकाएं, जैसे आप जानते हो कि जंतु कोशिका होती है और एक पादप कोशिका होती है। जो जंतुओं में उपस्थित हो कोशिका उसे जंतु कोशिका कहते हैं। जो पौधों में, पादपों में पाई जाती हैं कोशिकाएं, उन्हें हम पादप कोशिका कहते हैं। जो रसधानी है वो मुख्य रूप से पादप कोशिका में उपस्थित होती है। जंतु कोशिका में होती हैं लेकिन ये बहुत छोटी होती है या फिर अनुपस्थित होती हैं। लेकिन पादप कोशिका में ये बहुत बड़ी होती हैं और पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ द्रव्य संग्रहित करके
कोशिका को कठोरता तथा सफेदी देती हैं। इससे क्या मतलब है कि रसधानी के अंदर कुछ रस, ऐसे समझ लो कि उसके अंदर कुछ रस एकत्रित हो जाता है, कुछ पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं जिससे कि वो कठोर हो जाती है, यानी कोशिका को, पादप कोशिका को कठोरता देती है। और इस द्रव्य में पादप के लिए कुछ आवश्यक पदार्थ, अब कौन से पदार्थ हैं ये आपको लर्न करने हैं कि इसके अंदर एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है, प्रोटीन है, शर्करा है आदि। ये नाम आपको लर्न करने हैं। एमिनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन, शर्करा आदि का संचयन भी इनके अंदर होता है। और रसधानी की झिल्ली, जो रसधानी की जो बाहरी दीवार है, जैसे यहाँ चित्र में रसधानी दिखा रखी है, ये ऐसे रसधानी होती है और पादप कोशिका में ये काफ़ी बड़ी होती है। तो अगर मैं आपको इस तरह से पादप कोशिका का थोड़ा सा हम बना कर देखें तो ये इस तरह से पादप कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति होती है और इस तरह से होती है पादप कोशिका, और उसके अंदर एक बड़ी सारी रसधानी, ऐसे बड़े साइज़ की है, बड़े साइज़ की रसधानी होती है। और रसधानी की बाहरी दीवार को हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। रसधानी की बाहरी दीवार को कहा जाता है टोनोप्लास्ट। तो इस तरह से आपको ये लर्न करना है। रसधानी के द्रव्य को कोशिका द्रव्य से अलग रखती है। ये जो दीवार है ये बाहर कोशिका द्रव्य है, कोशिका के बाहर कोशिका द्रव्य होता है। तो ये जो टोनोप्लास्ट है वो रसधानी के द्रव्य को कोशिका द्रव्य से, ये अंदर रसधानी का द्रव्य है, बाहर कोशिका द्रव्य है, दोनों को अलग अलग रखती है। और कुछ जंतुओं में जैसे कि अमीबा में ये जो रसधानी होती हैं वो अपशिष्ट पदार्थों तथा अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुछ एक कोशिक जीव जैसे अमीबा में ये क्या भूमिका निभाती है? अपशिष्ट पदार्थ यानी जो व्यर्थ पदार्थ हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने का भी काम करती हैं। अब हम प्रश्न उत्तर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? अब ये आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है एटीपी अणुओं के रूप में, इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं। कोशिका का कोई एक कार्य बताइए जिनके लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोशिका के अंदर जितने भी कार्य हो रहे हैं, जैसे मान लो प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, वसा का निर्माण हो रहा है, अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, श्वसन का कार्य हो रहा है, पाचन का कार्य हो रहा है, जितने भी कार्य कोशिका के अंदर होते हैं उन सब के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसधानी किस कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है? तो रसधानी पादप कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है और रसधानी की बाहरी झिल्ली का नाम है टोनोप्लास्ट। फिर एटीपी का पूरा नाम बताना है हमें। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट आपकी वर्कशीट में लिखा हुआ है। पादप के लिए आवश्यक रसधानी में उपस्थित कोई 3 पदार्थों के नाम लिखिए। जैसा कि हमने यहाँ पर स्टडी किया था कि रसधानी के अंदर अमीनो अम्ल होते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं, प्रोटीन होते हैं, शर्करा होते हैं। तो ये नाम आप लिख सकते हो। थैंक यू।